हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको सिंटैक्स अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो दिया और उसमें हमने ओनली इंट्रोडक्शन किया। आज हम उसका सेकेंड वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। सिंटैक्स चैप्टर से ही रिलेटेड पॉइंट आज भी चलेगा और उसमें आज जो हम बातें करेंगे स्पेशल रूल की बात करेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन की जो घंटी है उसे भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी हम न्यू वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और जे अगर हमारे वीडियो को आप पहले जो प्रीवियस वाले वीडियो हैं उसे नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और उसमें बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। वर्ब चैप्टर का है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, यानी जितना भी वीडियो है आप उसको देखिए। उसको बाद हर एक वीडियो को देखने के बाद आप सीरियली देखते चलिए, आपको ग्रामेटिकल टर्म्स मजबूत हो जाएगा, मेरा विश्वास है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम बिना टाइम गवाए हम अपने मुद्दा पर चलते हैं, जो कि हमारा मुद्दा होगा सिंटैक्स। सिंटैक्स का एक दूसरा नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि आप लोग जानते होंगे। कल भी हम इस पे चर्चा कर रहे थे। आज भी हमारा पॉइंट होगा सिंटैक्स। दिखाई पड़ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? अगर बात करेंगे सिंटैक्स, इसी का नाम होता है जो कि कल आपको भी मैं लिखा भी चुका हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी पॉइंट पे आज जिक्र करने वाले हैं। इसमें हम कुछ आज करेंगे जो कि हमारा रहेगा स्पेशल रूल पे। आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल रूल के ऊपर, जो कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम कहें या मैट्रिक इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो आइए अगर हम आज बात करना शुरुआत करते हैं, तो हम आज बात करने वाले हैं कि हमेशा देखिएगा कि दो नाउन्स, कितने नाउन्स? दो नाउन्स, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। दो नाउन्स एंड से जुड़े होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, तब वह प्लुरल माना जाता है। एक बात आप क्लियर रखिएगा। अगर हम इस बात को आपको समझाने का प्रयास करें तो हम इसको सेंटेंस वाइज अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं जनरली टू नाउन्स, क्या बोल रहे हैं? जनरली टू नाउन्स ऐड या ज्वाइन विथ एंड दे कंसीडर प्लुरल सब्जेक्ट एंड टेक प्लुरल वर्ब। यानी कि सामान्यतः जो होता है दो नाउन एंड से जुड़ने के बाद वो प्लुरल माना जाता है और अब अंत में प्लुरल वर्ब लेता है। अगर इसको हम समझने की बात करेंगे तो आप कहिए राम एंड मोहन। खाली स्थान अगर हम यहाँ कहेंगे फ्रेंड, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, फ्रेंड्स। अब अगर हम यहाँ ऑप्शन में इज रखे और आर रखे तो आपका राइट ऑप्शन आर होगा। कल हमने आपको बताया था कि वर्ब का पांचवा फॉर्म जो होता है वह सिंगुलर फॉर्म होता है। कौन फॉर्म होता है? सिंगुलर। तो यानी कि जिसमें भी यस, और भी बता चुके थे कि पांचवा फॉर्म के पहचान क्या होता है, अंत में यस या ईएस मिलेगा। तो इसमें यस मिला तो ये सिंगुलर कहलाया, लेकिन यहाँ एक नाउन ये है वन और एंड का मतलब होता है प्लस और फिर वन, यानी कि दो की बात कर रहा है। तो आपको मालूम है कि एक को हम सिंगुलर कहते हैं, सिंगुलर, और क्या कहते हैं? मोर देन वन को हम क्या कहते हैं? प्लुरल कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ सब्जेक्ट एक राम है और एंड का मतलब और लगाए और एक मोहन है, तो दो व्यक्ति का चर्चा किया गया, तब यहाँ प्लुरल सब्जेक्ट बना और ये हमारा आर वर्ब जो लिया वो प्लुरल वर्ब लिया। अच्छा, अगर हम आगे बात करते हैं, अगर हम यहाँ एक सेंटेंस आपको दे दें, ओनली राम खाली स्थान
अ बॉय। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ ऑप्शन देते हैं इज और आर, दिखाई पड़ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। जरा सा समझिए, आपको मैं समझा रहा हूं, आप जरा सा समझिए, क्योंकि मैंने आपसे बात करते रहता हूं, हमेशा विश्वास दिलाता हूं कि आपको मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा, लेकिन ईमानदारी के साथ। वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, देखते चलिएगा। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट एक नाउन है, ओनली वन नाउन है जो कि राम है, और सब्जेक्ट बना। तो जब एक नाउन सब्जेक्ट बन रहा है तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो जब सिंगुलर होगा तो वर्ब यस लगे, ई जो इसके अंत में यस है, अर्थात इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, V5 है, तो उसमें क्या लगेगा? इज लगेगा। अब चलिए हम एक दो एग्जाम्पल और आपको देने का प्रयास करते हैं, जो कि दो नाउन एंड से जुड़ता है, उसी से रिलेटेड। आप इसको समझ गए होंगे। आपको हम यहाँ ओनली आंसर लगाने का प्रयास कर देते हैं। आपको अगर ऑप्शन में रहेगा इज और आर तो करेक्ट आंसर आर कह दीजिएगा। अगर हम बात करें, आप बनाइएगा विनय एंड मुकेश खाली स्थान क्लाइवर बॉयज। ऑप्शन के तौर पे अगर हम बात करें तो फिर हम आपको देते हैं इज और आर। अब आप बताइए कि एक विनय है, एक मुकेश है। अब संख्या, सब्जेक्ट की संख्या कितनी है? 2। जब एक होता है तो सिंगुलर, 2 हो गया तो क्या हो गया? प्लुरल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप इजी से कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर आर होगा, और राइट आंसर आर ही है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप कभी भी अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो भी मैं आपको अंग्रेजी समझाने का प्रयास करूंगा। आप सीखेंगे, मुझे विश्वास है, मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि ग्रामेटिकल टर्म्स को मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाते हुए सिखाए हैं। आगे देखेंगे। अब अगर हम बात करें एक दो सेंटेंसेस और लेने की, तो जरा सा समझिएगा कि ये तो नाउन की बात हुआ कि दो नाउन एंड से जुड़ेगा तो प्लुरल बनेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी नोट कर लीजिए कि यदि दो नाउन या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ता है तो प्लुरल बन जाता है। यहां तक के क्लियर हुआ। अगर नाउन के स्थान पे प्रोनाउन भी जुड़ जाए, क्या बोल रहे हैं, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नाउन के स्थान पे, इसको हम मिटा लेते हैं, अगर नाउन के स्थान पे प्रोनाउन भी जुड़ जाए, दो प्रोनाउन या दो से अधिक प्रोनाउन, तो भी वह सिंगुलर कहलाएगा, सॉरी प्लुरल कहलाएगा, प्लुरल वर्ब लेगा। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर दो प्रोनाउन एंड से जुड़ जाए तो वह प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा, तो वह प्लुरल सब्जेक्ट बनेगा। जैसे में अगर हम बात करेंगे प्रोनाउन की, तो मैंने आपको प्रोनाउन का जो है कुछ पॉइंट आपको बता चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि प्रोनाउन क्या होता है, तो नाउन के बदले में आने वाला होता है। तो जरा सा हम देखेंगे यू, ही एंड आई, खाली स्थान। अब यहां हम बात करते हैं फ्रेंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पे आपको ऑप्शन के तौर पे लगाएगा MR। इसमें आप कंफ्यूज्ड होकर के, जो बच्चे अगर थोड़ी सी भी नहीं पढ़े हैं तो उसको आई के साथ M लगाने का बड़ा आदत बना हुआ है, M लगा लेगा, लेकिन यहां M गलत है। क्योंकि यहां देखिए सेंटेंस में कह रहा है एक आप हैं, एक वह है, एक मैं हूं। अब देखिए व्यक्ति की संख्या 1 2 3, मोर देन वन हुआ ना, मोर देन वन हुआ। तब इसमें प्लुरल वर्ब की बात करें तो एम भी प्लुरल है, आर भी प्लुरल है। जरा सा पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि अंग्रेजी जो है इस प्रकार से अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको लगेगा कि अंग्रेजी विषय बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट विषय है। बट माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कि इजी सब्जेक्ट, एन इजी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। आनंदित विषय है और इजी भी है, लेकिन उसको समझना पड़ता है। अब जरा सा देखिए यहाँ कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा है कि एम भी प्लुरल है, आर भी प्लुरल है, तो आप कहेंगे ना कि सर क्या दिक्कत है, हम एम ही लगा लेते हैं। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा इसे प्रैक्टिकली मैं समझाने का प्रयास करूं कि मान के चलिए कि यू आई जो है, आई छोटा भाई है। कैसा भाई है? छोटा भाई। अब इसका शादी हुआ, वो हुआ एम से।
जरा सा समझिएगा, एम से हुआ। और अगर हम बात करें यू, दे, बी बड़ा भाई है और इसका शादी हुआ आर से हुआ। ही, सी, इट और नेम, ये मान के चलिए मझले भाई हुआ और इसका शादी इससे हुआ, इज से हुआ। अब तीनों भाई एक लाइन से बैठ गए खाना खाने के लिए। अब बताइए कि जब खाना खाने के लिए बैठ गए तो यहां समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये छोटा भाई का पत्नी यहां चावल दाल जो भी हो देने के लिए थाली में, छोटा भाई का पत्नी जाएगी क्या? जानते हो क्या बोलेगी कि नहीं जाएंगे, हम भैया वहां खा रहे हैं। क्योंकि रेवा रीति जो है हमारे रिलीजन में, धर्म में बहुत ज्यादा होता है कि छोटे भाई की पत्नी को हम लोग उससे क्या बोलते हैं, उससे क्या बोलता है, तो उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, रेवा यानी कि रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो ये नहीं जाएगी, ये शर्म करेगी। तो सबसे जो बेस्ट जाने वाला है कि वो बड़े भाई का पत्नी चला जाए, क्योंकि यहाँ सब इसके लिए सम्मान होगा, तो इसीलिए यहाँ हम आर लगा देते हैं। समझ में आया? आगे अगर हम बात करें तो अब हम आपको फॉरवर्ड रूल को करते हैं। इतना सारा पॉइंट को मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आर के सिन्हा जो बुक है ऑक्सफोर्ड वाला, उसमें यही क्वेश्चन से शुरुआत किया है। आपको यही धोखा दे देगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप वहां एम लगा देते, इसीलिए मैं इस पे जिक्र कर लिया। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अगर दो नाउन या प्रोनाउन, तो फिर अगर हम बात करें यू एंड ही, खाली स्थान गुड फ्रेंड्स, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां भी इज आर। अब ही के साथ इज और आर है। अब ही के साथ लोगों को इज लगाने का आदत है, तो आप क्या कहिएगा? आदत है, लेकिन यहां अगर कहीं आप गलती से इज लगाते हैं तो ये सेंटेंस तो इनकरेक्ट हो जाता है। चूंकि कह क्या रहा है कि एक आप हो गए, एक यहाँ प्लस का एंड का मतलब प्लस लगा करके रखेंगे, और एक वह हो गया, तो व्यक्ति कितना हो गया? दो, तो मोर देन वन हो गया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आर हो जाएगा, राइट आंसर। समझ पाए? आगे देखते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों नाउन्स का प्रयोग एक साथ हो, तब वह सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या हम बोल रहे हैं? अगर दो नाउन्स एंड से जुड़ा हो और दोनों का प्रयोग एक साथ हो, बढ़िया से समझिएगा, एक साथ हो, तब वह सिंगुलर माना जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। चैनल छोड़ करके अगर भाग रहे हो तो फिर आपकी कमी है। मैं आपको अंग्रेज विश्वास दिला रहा हूं कि एक से एक ट्रिक दूंगा जो कि आप देखते ही आंसर करेंगे। आप जरा सा देखो तो बस। अगर हम कहना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे, जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, अभी आपने या तुमने हमें जी भर के समझा नहीं है, जरा सा समझो। अब देखने का प्रयास यहां इस करना है पॉइंट को कि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ होता है और कह रहा है कि दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि दो नाउन एंड से जुड़ेगा और दोनों नाउन का प्रयोग एक साथ होगा। अगर हम बात करें तो आपको हम छोटी सी एग्जांपल के बात करने वाले हैं। राइस एंड करी, दाल भात। क्या आप इसे, आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए और एक वर्ड लीजिए, ब्रेड एंड
बटर आपको बहुत सारा हम देख एग्जाम्पल के तौर पे देंगे। ब्रेड एंड बटर, कोई रिश्तेदार आ गया, आप उसको बोलते हैं कि सुनिए ना, पहले आप चावल खा लीजिए, जितना खाना होगा खा लीजिए, और बाद में जितना दाल पीना होगा पी लीजिए, नहीं बोलते हैं ना। तो इसका अर्थ क्या है कि जब भी वो प्रयोग होगा तो एक साथ होगा, जब एक साथ होगा तो सिंगुलर होगा। ब्रेड एंड बटर, आप किसी को बोलते हैं कि ऐसा करो, घी में रोटी मत लगाओ, पहले घी को पी लो, उसके बाद रोटी को खा लो, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो क्या होगा, एक साथ प्रयोग होगा। अगर हम आगे बात करने की प्रयास करें तो अगर बहुत सारा शब्दों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, जैसे में आपको हम दिखाते हैं, और भी शब्द है जहां जहां की मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। अगर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी लीजिए, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई तथा ईमानदारी। तो एक बात जरा सा समझिएगा कि जो व्यक्ति सच होगा वो व्यक्ति ईमानदार होगा, और जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो व्यक्ति सच होगा। तो दोनों एक दूसरे के, यहाँ जो ट्रूथ का स्पेलिंग आपको इस प्रकार से है, तो दोनों एक साथ चलने वाले शब्द हैं, तो ये तो हमेशा सिंगुलर होंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसके अंतर्गत में बहुत सारे शब्द आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे में अभी यहाँ मैंने 3 लिखा, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, और मैं आपको लिखता हूं हमर एंड सिक्कल, हमर एंड सिक्कल, जिसको हम बोलते हैं छेनी हथौड़ी। क्या बोलते हैं, छेंदी और हथौड़ा बोल सकते हैं, छेंदी और हथौड़ा, तो एक साथ चलने वाला है। अगर हम बात करते हैं हॉर्स एंड कट, जिसको हम बोलते हैं टमटम, तो ऐसा करो ना कि पहले घोड़ा को वहां पहुंचा दो, फिर गाड़ी को बाद में ले जाओ, नहीं होगा ना। तो ये सारे चीजें साथ में चलेगा, जब साथ में चलेगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर हम आगे बात करने का प्रयास करें तो आपको दिखा दें राइज एंड फॉल, जिसको हम बोलते हैं उत्थान एवं पतन होना, यानी कि उत्थान यानी कि वृद्धि करना और नाश होना, तो दोनों साथ चलने वाला वर्ड है। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, माय डियर स्टूडेंट्स जरा सा समझो, यानी कि लंबा छोटा एक साथ चलने वाला वर्ड है। इस प्रकार से अगर हम बात करें विस्की एंड सोडा, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, विस्की एंड सोडा, एक बात जरा सा समझिए, अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसमें पानी को जरूर मिलाएगा, तो पानी को जब मिलाने वाला जो होगा तो क्या कहलाएगा, सोडा कहलाएगा, तो सिंगुलर होगा। अगर हम बात करें, बहुत सारे सेंटेंसेस है इस पे, जरा सा अगर हम इसी को बात कर लें, राइस एंड करी, किसी को एक एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट, या तो वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, लेकिन जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं वो आप करते चलिए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को रोक करके लिखिए। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थैंक यू। अब जरा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। आज जितने भी एंड से जुड़ने वाले वर्ड हैं वो सारे हम कर लेंगे, चिंता ना करें। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम आपको एक वर्ड और दिखाते हैं, स्लो एंड स्टेडी, बढ़िया से समझिएगा, स्टडी नहीं स्टेडी है। इसका मतलब स्लो एंड स्टेडी बीन्स द रेस, कहने का मतलब स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है धीरे चलो, धीरे चलना, धीरे और निरंतरता, यानी कि धीरे, स्लो एंड निरंतरता, यानी धीरे भी रहना है, कंटिन्यू चलना है। आपने कछुआ खरगोश की कहानी सुना होगा, कछुआ क्या किया, धीरे चला लेकिन निरंतर चलते रहा तो जीत गया रेस को। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो वर्ब लगा है माय डियर स्टूडेंट्स वो यस वाला लगा, तो ये सिंगुलर हुआ। आगे अगर हम बात करेंगे, क्या हम बात करते हैं, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, उसी को हम दिखाते हैं ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। अगर हम बात करें खालिस्तान द बेस्ट
पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ ऑप्शन में देगा आर और इज, तो आर नहीं, राइट आंसर इज होगा। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ये सारे शब्द क्या होते हैं कि सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगर हम बात करें आपकी कंपटीशन लेवल में तो इंटर प्लस मैट्रिक दोनों लेवल में, इंटर प्लस मैट्रिक जो स्टूडेंट हैं दोनों लेवल में इस प्रकार का क्वेश्चन रखता है और इसके तुरंत बाद वैसा क्वेश्चन से रख देता है जो कि एक साथ प्रयोग ना होने वाला हो। अब जरा सा एक रूल लिखिए, वो रूल क्या है कि लिखिए, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, लिखिए लिखिए, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों नाउन का प्रयोग अलग अलग किया जाता हो तो उस स्थान पे दोनों नाउन उस स्थान पे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा और प्लूरल वर्ब लेगा। क्या लिखा है, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, फिर से जरा सा ध्यान से सुनो, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों नाउन का प्रयोग अलग अलग किया जाता हो तब वे प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं। ऐसे भी लिखिए, वे प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे में अगर एग्जाम्पल की हम बात करने का प्रयास करें तो हम इसको मिटाते हैं और आपको एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। वहीं से आपको देखिएगा कि दोनों रूल्स में आपको मैट्रिक और इंटर वाले विद्यार्थी को कंपटीशन में भी क्वेश्चन दे देता है और आपको क्या करेगा, हेजिटेशन में डाल देगा। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आप देखिए यहां हम लिख रहे हैं वाइल एंड वाटर, बढ़िया से समझिएगा। अब यहां खाली स्थान रखा, यहां रखेगा नोट मिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ऑप्शन में हम बात करें तो करेगा डज और करेगा डू। अब जरा सा समझिए कि वाइल एंड वाटर क्या एक हो सकता है, मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, दोनों अलग अलग नाउन होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि एक वाइल तेल अलग है, पानी अलग है, तो दो नाउन की चर्चा कर रहा है। तो इस जगह पे ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, तो और प्लूरल माना जाएगा तो वर्ब भी क्या लेगा, V1 लेगा, अर्थात प्लूरल लेगा। आपको मालूम है कि V5 सिंगुलर होता है और उसके अंत में क्या होता है, यस होता है। तो इसके अंत में यस है तो कहने का मतलब ये सिंगुलर वर्ब होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। हमारा राइट आंसर क्या बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स, डू। अब जरा सा क्या कहिए, वाइल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, यानी पानी और तेल नहीं मिलता है। चलिए आपको एक एग्जांपल और भी देते हैं इस जगह पे, यानी कि जो रूल उसमें जो नाउन एक साथ प्रयोग हो रहा था उसी के अकॉर्डिंग में एक क्वेश्चन वहां से मैट्रिक इंटर में रखता है और एक क्वेश्चन उसी के नीचे इस नियम से रख देता है कि जो अलग अलग हो। वो देखिएगा कैसे, कभी कभी कहेगा क्वेश्चन, देखिएगा टाइम एंड टाइड, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, खाली स्थान, टाइम एंड टाइड अब यहां खाली स्थान लगा, टाइम एंड टाइड डॉट 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 फॉर नो मैन। अब ऑप्शन में रखेगा वेट और दूसरा रखेगा वेट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा सा समझिए, अगर आपको दो क्वेश्चन बनवा लिया, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, तो आप सिंगुलर मारते चले गए। अब आपको दिमाग में ये भी लगा तेल और पानी, तो ये भी तो उसी कैटेगरी जैसा लग रहा है सुनने में, लेकिन ये अलग है, वो अलग था। वो दोनों एक साथ प्रयोग हो सकता था लेकिन ये नहीं हो सकता है। देखिए टाइम का मतलब होता है समय, टाइड का मतलब होता है ज्वार भाट जो समुद्र में लहरें उठता है। क्या आप समझ सकते हैं कि आपको टाइम पे आता है समुद्र में लहरें, कि देखो भाई 2 बजने वाला है, समुद्र की लहर आ जाएगा, सब लोग स्थान अपना अपना ग्रहण कर लो, नहीं ना। वो जब नहीं टाइम दे करके आता है, बिना इंडिफिनिट टाइम पे आता है, निश्चित टाइम पे आता है, तो ये चीजें तो अलग अलग हुआ ना। जब अलग अलग हुआ तो आप समझिए कि एक और एक यानी कि प्लूरल हो गया। क्यों क्योंकि हम जानते हैं कि एक होगा तो सिंगुलर, एक से अधिक हो जाएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जब प्लूरल हो गया तो आप ये भी मानिए कि जिसके अंत में यस होता है, वर्ब के अंत में, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। हाँ, इसी प्रकार से आप रट जाइए,
वर्ब के अंत में यस होगा वो सिंगुलर होगा और उसी सिंगुलर वर्ब को हम वर्ब 5 बोलते हैं। बहुत अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से समझते रहो। चलिए अब देखिए, तो यहाँ वेट्स नहीं वेट होगा। आगे हम बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और भी देते हैं, जरा सा समझो। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर अगर हम आगे बात करें, इधर नहीं दिखेगा, नीचे ही लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, खाली स्थान प्रीसियस, प्रीसियस मेटल। अब अगर यहां ऑप्शन में हम बात कर देते हैं तो यहां ऑप्शन रख देगा इज और रख देगा आर। माय डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन आर होगा, क्योंकि गोल्ड अलग है, चांद यानी कि इसका मतलब सोना, इसका मतलब चांदी, तो दो अलग अलग मेटल हैं, दो अलग अलग धातु हैं, दोनों एक साथ मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो जब मिक्स नहीं हो सकते हैं तो फिर इज का है लगा सकते हैं, क्यों लगाएंगे हम, आर लगाएंगे। जब वो मिक्स नहीं हो सकते हैं तो हम उनको सिंगुलर मान नहीं सकते हैं, उनको हम क्या मान लेंगे, प्लूरल मान लेंगे। चलिए आप समझ पाए, एग्जाम्पल को नोट कीजिए, नोट कर लिए। अब देखिए करेगा क्या कि एक जहां सिंगुलर होने वाला है वहां से एक क्वेश्चन रखेगा और एक क्वेश्चन इनमें से कोई एक रख देगा। अगर आप उसको सिंगुलर बनाते चले गए तो इसमें भी सिंगुलर लगाइएगा, तो वो तो सही हुआ लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर इसके आधार से चले कि प्लूरल होगा तब ये तो सही होगा लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसीलिए दोनों फैक्ट को मैंने आपके साथ क्लियर किया ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे और आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाए। चलिए अब अगर हम आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं, आपको बताने का प्रयास करें, एक से एक आपको हम ट्रिक देंगे, नियम बताएंगे, जो कि आपको कंपटीशन में, चाहे तो मैट्रिक का स्टूडेंट है या इंटर का है, इससे कोई आपत्ति नहीं मुझे है, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। अब जरा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वही बात है, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, क्या अगर दो नाउन्स किससे जुड़ा हुआ हो, एंड से, अगर दो नाउन्स एंड से जुड़ा हो, बढ़िया से समझिएगा, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो और किसी एक के पास किसी एक नाउन के पहले डिटरमाइनर का प्रयोग हो, तब वह सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। अब जरा सा समझने का प्रयास यहां ये करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो शब्द जो आया डिटरमाइनर, इसको जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल में यहां से रखता है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि डिटरमाइनर क्या है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसकी उत्पत्ति जो है आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को दो भागों में बांट देता है, जरा सा समझिए, एडजेक्टिव को दो भागों में बांट देता है, एक को तो नाम देता है एडजेक्टिव ही और दूसरा का नाम दे देता है। अगर आप कहेंगे कहां पढ़ें तो आपको मैं बता दूं, प्रमाणिकता के लिए आप जाकर के अरिहंत प्रकाशन के बुक को पलट लीजिए, उसमें आपको ये समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए एडजेक्टिव कहा है और दूसरा शब्द को कहा है डिटरमाइनर, दूसरा को क्या बांट दिया है, डिटरमाइनर। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको दिखने के लिए मैं फाउंड को बड़ा करके लिखता हूं। अब डिटरमाइनर्स क्या है, अब एडजेक्टिव क्या है, जरा सा दोनों समझ जाइएगा। एडजेक्टिव वैसा शब्द होता है कि जिसके अंत में हम कुछ जोड़ करके और जैसा अर्थ वो दे रहा था उसी के समानांतर अर्थ में प्रयोग कर लें। जैसे में अगर हम बात करें रेड, रेड का मतलब लाल, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लैक,
तो रेड में अगर हम जोड़ते हैं माय डियर स्टूडेंट रेडनेस, तो शब्द बनेगा क्या? रेडनेस शब्द बनेगा। रेड प्लस नेस इजकल टू रेडनेस। तब यहां हम कहेंगे रेड का मतलब लाल, लेकिन रेडनेस का मतलब होता है ललीमा, ललीमा यानी कि जो ज्यादा लाल हो। ब्लैक अगर हम बात करें ब्लैकनेस, अगर उसी प्रकार से बहुत सारे यानी कि एडजेक्टिव वह होता है जिसके अंत में कुछ जोड़ करके हम उसी संबंधित अर्थ बना लेते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब डिटरमाइनर को समझिए। डिटरमाइनर वह शब्द होता है, एडजेक्टिव का ही पार्ट है, लेकिन उसके अंत में जोड़ने पर अगर आप जोड़िएगा कुछ तो अर्थ भी नहीं देगा वो, यानी जो पहले उसका अर्थ है वैसा अर्थ नहीं देगा, और हो सकता है अलग अर्थ दे दे, कभी कभी वो तो कुछ जुटता ही नहीं है। आप डिटरमाइनर के ग्रुप को अगर हम समझाने का प्रयास करें तो थोड़ा सा हम आपको मिटा लेते हैं कि डिटरमाइनर शब्द ही इसमें हमको मूल रूप से समझना है। अब जरा सा डिटरमाइनर के अंतर्गत में आने वाले शब्द को जरा सा देखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि जितने भी आर्टिकल, जितने क्या आर्टिकल में मात्र 3 आता है, कौन कौन? ए, एन, द, ये तीनों आर्टिकल है। तो तीनों आर्टिकल है तो जरा सा समझिएगा कि ए में अगर हम ए के अंत में कुछ जोड़ करके अर्थ बनाएं तो आप लोग बोलेंगे हाँ बनेगा, हम यस जोड़ दिए तो एज बना। तो एज हम पूछते हैं कि एज शब्द ए से संबंधित था? नहीं, एज तो पहले ही शब्द चल रहा है जो कि हम ग्रामेटिकल टर्म में पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें एन तो हम बोलेंगे कुछ इसको पीछे जोड़ करके बनाओगे, तो बोलेगा हाँ बनाएंगे, आंसर का शॉर्ट फॉर्म बन गया। तो आप क्या बनाए? तो आंसर का शॉर्ट फॉर्म पहले ही से चल रहा है। अगर हम बोलेंगे द तो हम बोलेंगे कुछ नया शब्द बनाइए, तो बोलेगा हाँ बाई जोड़ करके हम दे बना देंगे। तो आपने क्या बनाया? दे तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि डिटरमाइनर ग्रुप में वैसे शब्द आते हैं जिसके अंत में कुछ जोड़ करके आप नया अर्थ नहीं बना सकते हैं। जैसे में तो अगर हम बात किए कि आर्टिकल इस डिटरमाइनर के ग्रुप में आता है। अगर हम दूसरा बात करें माय डियर स्टूडेंट, जरा सा समझने का प्रयास करो। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव जितने भी हैं वो डिटरमाइनर ग्रुप में आते हैं। जैसे में अगर हम बात करें पोसेसिव एडजेक्टिव की तो माई हुआ, आवर हुआ, माई, आवर, योर, माई, आवर, योर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हिज की, अगर हम बात करेंगे हर की, हर, HER हर। अगर हम बात करें ईट्स की, अगर हम बात करेंगे देयर की, तो ये सभी पोसेसिव एडजेक्टिव में आता है। अगर हम बात करेंगे कि इसमें और एक ग्रुप आते हैं, 2 ग्रुप और आते हैं, लेकिन एक का मैं चर्चा करता हूं जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में के अंतर्गत में जो शब्द आता है वो आता है दिस, वो आता है डैट, वो आता है दीज, वो आता है दोज। कहने का मतलब कि ये सभी शब्द देखिएगा, ये सभी शब्द डिटरमाइनर हैं। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये सभी शब्द क्या हैं? डिटरमाइनर ग्रुप में आते हैं। अगर अब रूल पे आइए, अब क्या कर रहा है कि अगर 2 नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, माय डियर स्टूडेंट्स, कितने नाउन? 2 नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और एक नाउन के पहले डिटरमाइनर का प्रयोग किया गया हो, तो एक व्यक्ति या एक वस्तु होगा। कितना होगा? एक व्यक्ति या एक वस्तु होगा। जैसे में अगर आप इस रूल को पहले आप नोट कीजिए, उसको बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्योंकि बोर्ड को हम इरेज कर लें। या स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, इरेज कर सकते हैं। थैंक यू। अब जरा सा एग्जांपल हमें देने में अच्छा रहेगा और आप भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए अब जरा सा हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास करते हैं। वो जरा सा देखिए, अगर हम आपको बोले आ पोएट एंड फिलोसफर, आ पोएट एंड फिलोसफर। अब यहां हम खाली स्थान रखते हैं, खाली स्थान अब यहां हम रखते हैं कम, ठीक है। अब यहां ऑप्शन में हम रखते हैं हैज या हैव। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मालूम चल गया होगा कि डिटरमाइनर क्या है। अब आप बताएं कि डिटरमाइनर कौन है, तो आप बोलेंगे एक
यानी कि एक ही डिटरमाइनर ए जो है डिटरमाइनर है। अब हम बोलेंगे कि नाउन कितना है, एक और एक, दो नाउन है, तो क्या दोनों नाउन के पहले डिटरमाइनर आया है? नहीं आया। आया है किसके पास? एक के पास आया है। तो इससे कहने का मतलब एक ही कवि है, यानी कि एक ही व्यक्ति है जिसके पास कवि का गुण और दार्शनिक का गुण, दोनों प्रकार का गुण है। व्यक्ति कितना? एक, लेकिन गुण कितना? दो। कवि भी है, फिलोसफर भी है। तो कहने का मतलब अगर हम आगे देखने का नहीं प्रयास करें तो ओनली इसको हम आइडेंटिफाई कर लें कि नाउन दो जुड़ा हुआ है लेकिन मात्र डिटरमाइनर एक में है, तो एक व्यक्ति होगा। तो हैव प्लुरल वर्ब है लेकिन ये सिंगुलर हो रहा है, एक व्यक्ति का बोध कर रहा है, तो हम हैव को नहीं लेकर के आंसर में हैज को ले लेंगे। समझ में आया? एक एग्जाम्पल के तौर पे और हम आपको देने का प्रयास करते हैं, जरा सा समझिएगा। अगर हम बात करें माई अंकल एंड जरा सा माई अंकल एंड गार्जियन, माई अंकल एंड गार्जियन खाली स्थान कम टू सी मी, कम टू सी मी दिखाई पड़ रहा है? अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो फिर आपको हम दूसरे मार्कर से अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। और खाली स्थान है और है कम टू सी मी। अब ऑप्शन में अगर हम बात करें हैज, ऑप्शन में अगर हम बात करें हैव, तो आप कहेंगे, अब आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि इस सेंटेंस में कितना डिटरमाइनर है, तो आप बोलेंगे कि एक डिटरमाइनर है जो कि अंकल के पास है। तो कहने का मतलब मेरा अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति एक ही है। व्यक्ति कितना है? एक है, जो कि अंकल भी है और गार्जियन भी है। तो कहने का मतलब जब व्यक्ति एक है तो ये वर्ब क्या है? V1 है, हैव। तो हैव V1 वर्ब जो होता है, यानी हैव जो है V1 है, और V1 हमेशा प्लुरल होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो हम इसको हटा देंगे। राइट आंसर हमारा क्या बचेगा? हैज। हैज चूंकि क्या है? एस लिया हुआ है तो ये वर्ब पांचवा है और सिंगुलर है। आगे अगर हम बात करने के प्रयास करें, अब जरा सा देखिएगा कि अगर दोनों नाउन के पहले डिटरमाइनर प्रयोग हो जाए, बढ़िया से समझिएगा, अगर दोनों नाउन के पहले डिटरमाइनर का प्रयोग हो जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स वो सिंगुलर नहीं प्लुरल हो जाएगा। जरा सा इसी को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, इसी क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। अगर दोनों नाउन के पहले डिटरमाइनर का प्रयोग हो जाए, अ पोएट एंड अ फिलोसफर, अब यहां लगाइए ऑप्शन हैज, हैव। अब बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने, यानी कितने डिटरमाइनर हैं? तो बोलिएगा कि यहाँ एक डिटरमाइनर है और यहाँ भी तो ए डिटरमाइनर है, तो एक डिटरमाइनर ए है। तो कहने का मतलब एक ए व्यक्ति होगा फिलोसफर और एक व्यक्ति यहाँ होगा पोएट, यानी कि व्यक्ति दो हो गया, और जब दो हो गया तो प्लुरल हो गया। तब हम प्लुरल वर्ब का इसमें प्रयोग करने वाले हैं। तो V1 क्या होता है? प्लुरल होता है। V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के अंत में क्या मिलता है? एस मिलता है। तो हम इसको तो लेंगे नहीं, आंसर रखेंगे नहीं, हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया? हैव हो गया। आगे देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें, इसको भी हम सुधारने का, माई अंकल एंड, अब इसमें जोड़ देते हैं, इसी में हम आपको छोटा करके जोड़ने का प्रयास करते हैं, एंड माई गार्जियन। अब ऑप्शन में अगर हम बात करें, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा रेड वाला, क्योंकि उतना ज़्यादा चलेगा नहीं। अगर हम आपको बात करें हैव एंड हैज का, तो अब आपसे हम पूछते हैं कितना डिटरमाइनर है, तो आप बोलेंगे सर कि अंकल के पहले एक डिटरमाइनर है और गार्जियन के पहले एक डिटरमाइनर है, दो डिटरमाइनर है। तो ये व्यक्ति कितना हो गया होगा? दो हो गया होगा। जब दो व्यक्ति हो गया कि एक चचा जी हैं और एक गार्जियन है, दो व्यक्ति है, तो इसमें हम बात करेंगे कि V1 वर्ब लेने का प्रयास करें। V1 लगेगा तो V1 क्या होता है? प्लुरल होता है, और V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है। V5 के अंत में यस होता है, तो इसको तो हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ प्लुरल लेना है। तो हमारा राइट आंसर क्या बच जाएगा? यहाँ हैज नहीं होकर के अब क्या हो जाएगा? हैव होगा। अगर हम बात करें यहाँ माई हटा लें
तो फिर क्या हो जाएगा, हैज होगा। क्वेश्चन को, प्रकृति को समझो कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछता है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं और दिखाने वाला हूं, जरा सा एक दो एग्जांपल और मैं आपको देने के बाद जरा सा समझिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं एक क्वेश्चन का, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है, म्याइंग, इधर लिख लेते हैं, हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े। कैट खाली स्थान म्याइंग। अब देखिए, अब आपको आंसर में अगर हम बात करें, क्या करें, अगर हम आपको आंसर के रूप में इज रखें और आर रखें, तो आप जरा सा समझिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि डिटरमाइनर कितने में, एक में। तो कहने का मतलब आ ब्लैक एंड व्हाइट, कहने का मतलब कि एक ही बिल्ली जो काला और उजला है, एक ही बिल्ली है, क्या है, काला और उजला है। तो यहां एक ही की बात कर रहा है, तो यहां सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इज लग जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स जरा सा अब इधर देखो, आ ब्लैक एंड आ व्हाइट कैट, खाली स्थान। अब इसमें अगर हम बात करें इज और आर की, तो आप क्या कहेंगे, कितने डिटरमाइनर इसमें प्रयोग किया गया है, तो आप बोलेंगे कि एक डिटरमाइनर ए यहां है और एक डिटरमाइनर यहां है, तो कितना हो गया, दो हो गया। तो कहने का मतलब यहां दो बिल्ली की बात की गई है, जो एक काला है और एक उजला है। तो यहां दो बिल्ली, तो सिंगुलर वर्ब तो लेंगे नहीं, क्योंकि दो की बात कर दिया तो प्लूरल की बात किया, तो यहाँ राइट आंसर आर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर दो नाउन एंड से जुड़ता है और किसी एक के साथ एक के पहले डिटरमाइनर होता है, तो वह एक व्यक्ति हो, एक यानी कि एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करेगा, एक ही व्यक्ति को या एक ही वस्तु को, तब उस जगह पे सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब लिया। अगर दोनों नाउन के पहले डिटरमाइनर हो जाए तो दो का बोध करेगा, तब वह प्लूरल हो जाएगा और अपने साथ प्लूरल वर्ब लिया। जैसे कि आपने यहां देखा, आ कैट, आ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, तो इसमें एक डिटरमाइनर, तो यहां लग गया आंसर इज। अगर इसमें बात करें डिटरमाइनर एक यहां और एक यहां, तो इसमें लग गया आर। अगर हम बात करें यहां, तो ए पोएट एंड फिलोसफर, तो व्यक्ति कितना, दो, तो यहां लग गया हैव। अगर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां से फिलोसफर के पहले ए हटा लेते हैं, तो फिर हमारा राइट आंसर हैव नहीं होकर के हैज हो जाएगा। क्या आपने समझा? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके पुनः देखने का प्रयास कीजिए, लेकिन प्रयास करो, ट्राई अगेन एंड अगेन। अगर आज राइट ब्रदर्स ट्राई अगेन एंड अगेन नहीं किया होता, तो क्या हवाई जहाज का निर्माण होता? नहीं होता। तो आप भी प्रयास करो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप भी एक अच्छे इंग्लिश का जानकार बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका हाथ थाम लिया हूं, आपको जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप अंग्रेजी ना सीख जाएं। चलिए, अब इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसका एक एक्सेप्शन की बात करने वाले हैं। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कुछ चीजें समझ में आ रहा होगा, आया होगा। अब जरा सा मैं आपसे बोलता हूं, अगर चैनल अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए और बेल आइकन को दबाइए, और हर एक दिन का वीडियो, हर एक दिन का क्लासेस आप सीरियली देखते चलिए और लूसेंट इंग्लिश ग्रामर सोल्व कीजिए मेरे साथ में, मैं आपके साथ हूं। आगे बढ़िएगा। इसका एक एक्सेप्शन पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, अब देखिएगा, कहता है अगर दो नाउन एंड से जुड़ेगा, कितना नाउन, दो नाउन, और दो नाउन जब एंड से जुड़ेगा और दोनों नाउन के पहले, दोनों नाउन में किसी एक के पहले, बढ़िया से समझिएगा, अगर दो नाउन एंड से जुड़ रहा हो और किसी एक के पहले डिटरमाइनर का प्रयोग किया हुआ हो, अगर दो नाउन, लिख लीजिए, अगर दो नाउन्स एंड से जुड़ा हो और किसी एक
के पहले डिटरमाइनर आया हो, डिटरमाइनर का प्रयोग हुआ हो, लेकिन वह रिलेशनशिप की बात करे, तब वह प्लुरल होगा। कैसे? जब प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब लेगा कैसे, जो जरा सा समझिएगा। अब मैं यहां बात कर रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं माई अंकल एंड आंट कम टू सी मी। अब जरा सा समझिए, यहां आप क्या देख रहे हैं? डिटरमाइनर कितना के पास है? तो एक के पास। अगर ऑप्शन में रखा हैव और रखा हैज या हैव। अब देखिए डिटरमाइनर तो एक ही के पास है, तो आप क्या कह सकते हैं कि अंकल और आंटी एक ही व्यक्ति होगा? नहीं ना, रिलेशनशिप की बात कर दिया। तो अब एक के डिटरमाइनर्स होने से भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अंकल और आंटी अलग अलग व्यक्ति होगा ना, एक जेंट्स होगा एक लेडीज होगा। अगर हम बात करें माई फादर एंड मदर, बढ़िया से समझिएगा, माई फादर एंड मदर कम टू सी मी, इसी सेंटेंस को देखिए। अब इसमें भी कितना डिटरमाइनर? एक। अगर इसमें एक डिटरमाइनर और लगा देगा तो पिताजी और माँ तो अलग अलग ही रहेंगे ने। अगर इसको बात करें माई को हटा भी अगर हम लेते हैं तो क्या लग रहा है, एक ही के पास डिटरमाइनर है, तो क्या माता पिता एक ही व्यक्ति बनेगा? नहीं ना, दो जेंडर को आप कैसे एक में इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं। तो फिर ये क्या हो जाएगा? तो ये फिर क्या होगा? ये सिंगुलर नहीं होगा, प्लुरल होगा। क्योंकि आप कह सकते हैं कि मेरा चचा और चाची एक ही है। और भाई चचा अलग होगा, लड़का होगा, चाची अलग होगी, लड़की होगी, महिला जात होगी। अगर हम बोलते हैं पिताजी और माँ, एक हो सकता है? नहीं, अलग अलग होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है इसमें एक्सेप्शन की बात करेगा और आपको क्वेश्चन में क्या कर देगा, आपको हेजिटेशन में डाल करके आपको आंसर को राइट नहीं होने देगा, रॉन्ग कर देगा। आप यहां तो अब देखिएगा कि एक डिटरमाइनर है तो लगा दो ना हैज, लेकिन गलत हो गया, क्योंकि यहां आपने देखा नहीं कि किसकी बात किया, एक चचा और एक चाची, जो कि कभी नहीं एक व्यक्ति हो सकता है। तो यहां लगेगा राइट आंसर हैव। यहां अगर हम बात करें, यहां भी आपको मैं बात कर दूं हैव और हैज का ही एग्जांपल पे ले लीजिए कि आपको यहां ऑप्शन क्या है, हैव है और हैज है। अब जरा सा समझिएगा, तो क्या हम कितना भी कुछ कह लें तो मेरे पिता और माँ क्या एक व्यक्ति हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो फिर हैज नहीं हो सकता है, हैव हो सकता है। अब देखिएगा, बोलिएगा कि सर डिटरमाइनर तो एक ही के पास है। हाँ, डिटरमाइनर एक ही के पास है, तो उस रूल का ये क्या है, उस रूल का ये जो रूल है बाबू, एक्सेप्शन रूल है। क्या है? एक्सेप्शन रूल का इसको हम मानते हैं कि अपवाद का रूल है। सब तो डिटरमाइनर को देखने के बाद बना, लेकिन इसको अपवाद में लेकर चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको अपवाद से ही मारेगा। क्वेश्चन यानी मारने का मतलब, आपको जब भी क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेगा तो एक जनरल रूल से देगा और एक एक्सेप्शन रूल से देगा। क्यों? अगर आप जनरल को सही कर दिए तो एक्सेप्शन को भी उसी नियम से अगर बनाओगे तो वो गलत हो जाएगा। चलिए, अगर आपको इतना समझने में समझ पाए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप अपने मित्रों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में लेकर के फिर से हम सिंटैक्स चैप्टर अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जहां तक के मैंने आपको बात किया वहां तक के आप लूसेंट को कलेक्ट करके जब बनाएंगे तो एक ही सीरियली क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जहां तहां से क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन बनते चलेगा। आप जरा सा ट्राई कीजिएगा। हम कल मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।